बिहार कैमूर से पिंटू तिवारी पत्रकार की खास रिपोर्ट। नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और नगर की चौमुखी विकास का संकल्प लेकर चुनावी मैदान में उतरे नगर सभापति प्रत्याशी अनिल तिवारी ने लोगों से किया अपील। भभुआ नगर सभापति प्रत्याशी अनिल तिवारी ने कहा कि नगर परिषद में भ्रष्टाचार और नगर की समस्या को देखते हुए चुनावी मैदान में आया हूं। यदि सबका आशीर्वाद मिला तो भभुआ नगर का नाम विकास के क्षेत्र में कैमूर ही नहीं पूरे बिहार में रोशन करने का काम करूंगा। बताते चले कि 18 तारीख को नगर परिषद का चुनाव होना है, जिसे लेकर प्रत्याशी अपने सारे दांव पेच आजमा रहे हैं। अंतिम चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर लोगों को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए आग्रह कर रहे हैं। इसी क्रम में नगर सभापति पद के प्रत्याशी अनिल तिवारी लगातार लोगों से जनसंपर्क करते हुए लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं। उनका कहना है कि जितने भी नगर के सभापति बने हुए मुख्य रूप से भ्रष्टाचार में सम्मिलित रहे। इस संबंध में उन्होंने बताया कि यह किसी से बताने की जरूरत नहीं है नगर परिषद में कितना घोटाला किया गया है, क्योंकि इस संदर्भ में मुकदमा चल रहा है और कार्यपालक अभियंता जेल भी जा चुके हैं। वहीं उन्होंने नगर के लोगों से अपील किया कि आप लोग अपने भाई मित्र अनिल तिवारी को क्रमांक संख्या 3 नल छाप पर बटन दबाकर एक बार अपना आशीर्वाद दें, ताकि भभुआ नगर में जो विकास और भ्रष्टाचार को समाप्त करने की मेरी जिज्ञासा है उसे पूरा करो। उन्होंने बताया कि नगर परिषद के द्वारा 70% टैक्सी की जो बढ़ोतरी की गई है वह सरासर अन्याय है। यदि मैं चुनाव जीतता हूं तो इस टैक्स को कम किया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने बिजली के मीटर को लेकर भी कहा कि बिजली का जो नया मीटर लगाया जा रहा है उससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। यदि जनता का आशीर्वाद मिलता है तो भभुआ नगर में पुराने बिजली के मीटर बिजली बिल का भुगतान किया जाएगा। नया बिजली का मीटर किसी भी सूरत में नहीं लगने देंगे। वहीं उन्होंने बताया कि मेरा मुख्य चुनावी मुद्दा नगर का विकास, पानी, बिजली की समस्या का समाधान, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं भ्रष्टाचार को मिटाना है। एक बार अंत में उन्होंने फिर लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप लोग अपने भाई मित्र बेटा अनिल तिवारी को क्रमांक संख्या 3 नल छाप पर बटन दबाकर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल को और शहर के सभी लोगों को मेरा प्रणाम है। मेरा मुख्य मुद्दा है शहर का विकास करना। लोगों को जो शहर की जरूरतें हैं, नगर परिषद के द्वारा जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं उनको सभी लोगों तक पहुंचाना, ताकि उसका शहर के लोगों को लाभ मिल सके। विगत पिछले नगर परिषद के जो अध्यक्ष रह चुके हैं उन पे आरोप लग चुका है, तो इस आरोप को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं उनके ऊपर? कि पिछले जो है सो नगर परिषद के जितने भी पूर्व चेयरमैन रहे हैं, दो मुख्य रूप से हैं, उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसमें तो ऑलरेडी जो यहाँ के नगर के एग्जीक्यूटिव रहे हैं, कार्यपालक पदाधिकारी, उनके ऊपर वारंट हुआ है, बेल कराए हैं। और उसमें सभापति माने सहयोगी रहे हैं, बिना जो है सो उसमें सहयोग किए सभापति के, या बिना जो है सो उनका जो कमिटी है उसके प्रपोजल के। एग्जीक्यूटिव का सिर्फ रोल थोड़े ना हो सकता है जो है सो भ्रष्टाचार में। उसमें तो निश्चित रूप से इन लोगों का सहयोग रहा है। अब चूंकि ये लोग वर्तमान चेयरमैन रहे हैं तो इसलिए इन लोगों के ऊपर वारंट नहीं हुआ, और उनके ऊपर वारंट हुआ, बेल कराए, जेल गए, बहुत सारी बातें हैं उसमें। इन लोगों का अपना, हर आदमी का अपना ही रहा है। चुनाव विकास का मुख्य एजेंडा क्या है आपकी? देखिए, मेरा मुख्य एजेंडा ये है कि शहर में सभी लोगों को शुद्ध पेयजल मिले, और सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ है पानी निकास का, जो आप देखते होंगे कि कुछ थोड़ी देर भी बारिश हो जाए शहर में तो एकता चौक जैसे पूरा जल जमाव हो जाता है। उस पर मतलब नाली का सिस्टम वाइज मतलब निर्माण कराना, ताकि अगर आने वाला हमारा पॉपुलेशन बढ़ता भी है इस शहर का तो उसको ध्यान में रखते हुए अच्छे आर्किटेक्ट से डिजाइन करा करके नाली का निर्माण कराना। अब चुनावी मैदान में कूदे हुए हैं और यहाँ के मतदाता और वोटरों से आपको अपील क्या है? मेरा अपील यही है कि आप लोगों ने सबको एक बार देखा, इन भ्रष्टाचारियों को भी देखा जो ऑलरेडी इसमें लिप्त रहे हैं, उनको आपने देखा। एक बार मुझे भी मैंने अवसर दे, मैं भी 27 वर्ष से सार्वजनिक जीवन जी रहा हूँ। मेरे ऊपर मैंने इस चीज़ को बचा के रखा, जहाँ तक
मुझे लगता है कि मैं अपने इस चीज़ को बचा के रखा कि मैं अपने छवि को मिला के रखूँ और चेयरमैन बन गया। अभी तो शहर के एक लोग वोट करेंगे और शहर के लोग बहुत समझदार हैं। हमारे शहर के लोग बहुत सी सुलझे हुए लोग हैं। वह एक उचित निर्णय लेंगे। जिस हिसाब से चुनाव में भ्रष्टाचारियों द्वारा जो प्रलोभन दिया जा रहा है उसका जवाब इस शहर जरूर देगा और यहाँ के लोग जरूर देंगे। और आप एक चीज देखेंगे कि माने जितने भी हमारे लोग हैं जो अभी उम्मीदवार हैं चेयरमैन के, वो पहले वार्ड पार्षद थे और उनका टैक्स जो बढ़ाने का प्रक्रिया है यहाँ पर 70% जो टैक्स बढ़ाया गया है नगर में, वह पूरी तरह से शहर पर एक बोझ डाला गया है। शहर के लोगों पर आप 10% बढ़ा सकते हैं, 15% बढ़ा सकते हैं, लेकिन एकाएक 70% टैक्स बढ़ाना के लोगों पर बोझ डाला जा रहा है। और जिस वार्ड में पाइप तक नहीं बिछा है नल जल का, उन लोगों को भी पानी का टैक्स देना है। यह तो पूरी तरह से माने नगर परिषद का घोर अन्याय है नगर वासियों पर। यह पूरी तरह से उचित है। इस पर मैं तुरंत कार्रवाई करते हुए इसको रोक दूंगा और इसको टैक्स को रिवाइज करूंगा। टैक्स 70% किसी कीमत पर नहीं रहेगा। और दूसरी चीज ये है, जो स्मार्ट मीटर लगा है हमारे शहर में, बिहार के किसी जिला में नहीं लगा। और हमारे शहर में हमारे सभापति द्वारा यह कह दिया गया कि पुराना मीटर और नया मीटर दोनों बराबर है, उसकी रीडिंग बराबर है। यह एकदम गलत है। इस शहर के लोगों ने दोनों मीटर को देखा है। उसके पहले पुराना मीटर से बिल देते थे और नया मीटर से अब बिल दे रहे हैं। जिन लोगों के यहाँ लगा है वो करा रहे हैं। गरीब आदमी है, 200 रुपये मजदूरी करते हैं। उन लोगों को एडवांस पैसा जमा करके बिजली खपत करना बहुत ही जो है सो वो असहनीय है। इसलिए मैं इस दोनों चीजों पर, स्मार्ट मीटर पर और टैक्स पर पूरी तरह से रिवाइज करूंगा और स्मार्ट मीटर तो लगने ही नहीं दूंगा अपने शहर में जब तक से पूरे बिहार में नहीं लग जाता है। नगर के आम से यही मेरा अपील है कि आप मुझे, मेरे चरित्र को जानते हैं, मेरे विचार को जानते हैं, मेरे व्यवहार को जानते हैं, मेरे कर्म को जानते हैं। एक बार मेरे इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बार मुझे अवश्य मौका दें। मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा और इस शहर को बिहार का 1 नंबर का शहर नहीं बनाऊंगा, दोबारा वोट मांगने नहीं जाऊंगा। अनिल तिवारी, नगर सभापति, उम्मीदवार भभुआ, नल छाप 3 नंबर।